9 मई के जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स हुए हैं मिलिट्री कोर्ट से, मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ मुतज़ाद जो बातें होती रहीं माजी में कि इनके कोर्ट्स में केस जाने चाहिए फ़ौजी अदालतों में या नहीं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया उसकी रोशनी में पहले 25 और उसके बाद 60 लोगों को 9 मई से जो मुतलका थे उनको फ़ैसले सुनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 25 हैं, 85 बन जाते हैं। क्या ये समझा जाए, तसव्वुर किया जाए कि ये जो 9 मई के मामला है इन सज़ाओं के बाद ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है? देखिए जी, 9 मई के बारे में जो अफवाज पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़ेह है, गैर मुबहम है और मुस्तकिल है। और वो ये है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें, इसलिए क्योंकि अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्ज़ी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज़ अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। जहाँ तक आपने सज़ाओं का जिक्र किया, देखिए 2023 में आला अदलिया के फ़ैसले की रूह में जो अमल था मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों को रेफ़र किया गया था वो मुंजमद कर दिया गया। हाल ही में जब ये 7 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फ़ैसला दिया तो उसकी रोशनी में सज़ाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है, और इसके अंदर मरवजा कानून के तहत सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफ़र किया गया था, उनको सज़ाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। और इस फ़ैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं है, और मुस्तक़बिल में भी कोई इस तरह के मामलात में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको आइन और कानून के मुताबिक बासूरत सज़ा मिलेगी। जो आपने सवाल किया इसकी तवसत से मैं ये पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो 9 मई इसके जो सज़ाएँ हैं, इससे जुड़े मिलिट्री कोर्ट से जुड़े जो सिविल सुप्रीमेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बयानिया बनाया जा रहा है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आइन और कवानीन के मुताबिक दहाइयों से कायम है और अमल में है, और ये इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बाखूबी पूरा करते हैं। और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने भी इनके इस पूरे प्रोसेस को एंडोर्स किया हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अपना वकील करने, अपना एविडेंस पेश करने, अपने गवाह लाने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने और दीगर तमाम कानूनी हकूक़ मुकम्मल तौर पे हासिल होते हैं। और अगर सज़ा हो जाए और वो मुजरम, और तो उन मुजरमों को ना सिर्फ ये कि कोर्ट ऑफ अपील में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पटिशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी उन्हें हक हासिल है। और ये भी आपके सामने मुसल्लमा हकीकत है कि ये फ़ैसले भी कानूनी तौर पर सिर्फ उससे सुनाए गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनाने का हुक्म जारी किया। तो ये सवाल ये है कि फिर ये जो बयानिया है ये बनता क्यों है? वो इसलिए बनता है कि जो 9 मई के साने से जुड़े वाक़यात हैं इनका जब कोई कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे जवाज़ नहीं है और उसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अर्सा पहले जो अभी नासिर इस पे बात कर रहे हैं वो ख़ुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। और अगर इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज़ आपके तवज्जुह से बताता हूँ कि कुछ अर्सा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, ये तो प्लांटेड लोग हैं, और ये किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत फ़ौज ने खुद
حملے کروائے, فالس فلیگ. تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ پریشان ہے اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم. اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں, جن کے مقدمات ہیں, ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لنڈن میں, انگلینڈ میں, برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے, تو کتنی صورت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی. 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی. اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے, آئی تھنک 2011, 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم میں. 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے, 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے, دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں, وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا, نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے. اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے بات کی, یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے, جن کو ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا, ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے, ان کے محبت کرنے والے ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے. اس کی بھین چڑھایا گیا. یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے, تعلیم دی جائے, ان کو سکلز دی جائیں, کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں, زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں. تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں, اصل ملزم تو وہ ہیں. اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی.